ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवी सज्जनों, आज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें एक प्रश्न आया है बेंगलोर अनंतपुर से, जिसका नाम है जनिवित कुंडू ने पूछा है, मटेरियल वर्ल्ड में हमको भगवान मिलता ही नहीं है। हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कई साधु संत हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करने के बाद उनका डाउनफॉल हो गया है। और हम किसे फॉलो करें? जो सही गुरु हमें प्राप्त हो, जो हमें मार्गदर्शन करे। सही गुरु की पहचान क्या हो? और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये इसमें सबका डाउनफॉल हुआ है। तो हमें, जैसे अभी बोला गया है शास्त्र में, कि भगवान और गुरु को समांतर पूजना चाहिए। तो जतिन कुंडू सर, नमस्कार। बात ऐसा है कि हमारी जो धारणा है शास्त्र के अनुसार कि जैसे कलयुग आया आज से 5-6 हज़ार साल पहले, जैसे कलयुग का एंट्रेंस हुआ इस पृथ्वी पर, उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए थे। उसके बाद ये महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देते हुए और उस पर फिर से उस पर कृपा करके हुए उसे जो स्थान दिया, वो पहला चरण है। सोने में, जुआ में, मद मदिरा में और अनैतिक संबंध में उसको ये स्थान दे दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्थान में प्रथम चरण में कलयुग रहेगा। अभी 48 लाख साल का कलयुग है, अभी 6000 साल हुए, डिवाइडेड बाय 4, 4 चरण में चलता है। 48 मतलब 4, 12 लाख साल का एक कलयुग का प्रथम चरण है। तो 12 लाख का जो साल है, जिसमें 6000 साल हुए हैं, उसमें ये कलयुग का अभी जो प्रभाव है, आप तो समझ रहे हो कि भाई अभी तो थोड़े बहुत ज्ञानी ध्यानी है जो आपने ज्ञान बताकर कुछ अपने मठ आश्रम को चला रहे हैं, सेवा पुण्य कर रहे हैं थोड़े बहुत, 50, 20, 30%, 10%। फिर जो माया उनको जकड़ लेती है, फिर तो आपको उनका हशर मालूम है। तो ये जो बोला गया है, जो कृष्ण ने महाभारत में बोला गया था कि भाई कलयुग में गुरु खंडित है। गुरु खंडित है मतलब गुरु को ढूंढने के लिए आपकी आधी से ज़्यादा उम्र निकल जाएगी तो भी आपको सही गुरु नहीं मिलेगा। कान फूकने वाले बहुत हैं, उसके अलावा दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, चोटी वाले, बिना मूछ वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, सब गुरु आपको मिलेंगे बाज़ार में, सस्ते दाम में। अच्छा ज्ञान देंगे, जो आपको मन को भाए ऐसा ज्ञान देंगे, उसमें आप चक्रित हो जाओगे, उसके चक्कर में पड़ जाओगे, क्योंकि आपकी बुद्धि अल्पज्ञ है। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ के चलते वो आपका जो मनोवैज्ञानिक तरीके से वो आपको अपने अंदर में ले लेते। तो कुछ जो बहुत अच्छे हैं, जो प्रैक्टिस भगवान की अच्छी करते हैं, वो ये लाइमलाइट में नहीं आते। लाइमलाइट का मतलब ये नहीं कि भाई संसार में जैसे बड़े आश्रम में बैठे हुए स्वामी जी है, हाथियों पर पालकी है, लोग उनके हजारों अनुयायी हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े पंडाल करते हैं, भागवत सुनाते हैं। तो ये उसके बाद कई लोग हैं
जो पंडल बनाकर मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग के प्रवचन करते हैं, संध्या पर प्रवचन करते हैं, शाम प्रवचन करते हैं, भोर प्रवचन करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। तो इस तरीके से क्या आपको ईश्वर मिलेगा? नहीं मिलेगा। करोड़ों बार नहीं मिलेगा, एक बार नहीं, करोड़ों बार नहीं मिलेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस है ही नहीं। शास्त्र में उसका तो कोई उल्लेख नहीं है। शास्त्र में जो गुरु है, वो गुरु आपको सिंपल तरीके से, शांत तरीके से, स्थिर तरीके से आपके शरीर, मन, बुद्धि का जो कांटेक्ट है उनका नेचुरली स्थिर करा देता है, सीधा करा देता है। जैसे टेढ़ी लकड़ी को लकड़हारा जिसको बोलते हैं ना, कारपेंटर ठीक कर देता है ठोक के, घस के, वैसे ही गुरु वो हर जीव को, अपने शिष्य को ठीक करता है। यहाँ तो खुद गुरु सुबह जाके मुर्गे के सब बांग देता है और उसके बाद हजारों तादाद में लोग खड़े हो जाते हैं, साउंडलेस माइक्रोफोन लगाकर टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हुए प्रभात फेरी करते हैं। घर में ताला लगाकर, कई लोगों ने घर का ताला लगा कर 3 बजे 4 बजे चले जाते, 2 बजे चले जाते, और बोला गया है आप पति बच्चे का दायित्व छोड़ के आप चलो। तो लेडीज़ का भी धिक्कार है, उन पुरुषों का भी धिक्कार है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक सिटी में रहने के बाद आप 3 बजे 4 बजे जाके आप वो वाणी सुनोगे जिसमें आपके घर में कोई बच्चा गिर जाता है, या आप गैस खोल के आ गया हो, या तो आपका पति निद्रा में है, घर में चोरी हो गई है, आपका नुकसान हो गया है। तो ये कर्म नहीं करने चाहिए। भक्ति जो है वो इस तरीके से नहीं होती है। भक्ति का सरल माध्यम है कि भगवान से कांटेक्ट करना। इसमें मिडिल मैन की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लो, मिडिल मैन की कोई ज़रूरत नहीं। प्रामाणिक गुरु, मैंने आपको कहा था, प्रामाणिक गुरु की ज़रूरत है। सेटिस्फाइड गुरु की, सर्टिफाइड गुरु की ज़रूरत है। उस जो गुरु इस युग में तो अभी हमको तो नहीं दिखा है। एक ही इस्कॉन के आचार्य श्रील प्रभुपाद, जिनको हमने काफ़ी नियर, एकदम दिव्य मतलब तरीके से उनको देखा, प्रकृति को, जो हमारे मन ने हमें बोला भाई ये सच्चा है। उसके बाद जगत गुरु कृपालु जी हैं। मैं आपको कोई जिद नहीं करता हूँ भाई ये इनको पकड़ो, लेकिन कई एक संत हैं जो कृष्ण भावनामृत में हैं और जिनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है। अभी दोनों नहीं हैं। उनका जो शब्द गुण है, अभी कई नए लोग भी आए हुए हैं, प्रवचन करते हैं वृंदावन से, मथुरा से, दिल्ली से, कलकत्ता से। कोई महिला है, कोई मोटिवेशन में चली गई है, कोई माया में चली गई है, कोई 10 लाख 5 लाख 15 लाख लेकर भागवत करते हैं। ये इनको आप गुरु नहीं बनाओ, आपका खुद का पतन हो जाएगा। भगवान आपका पर्सनल है खुद का। जैसे आपकी प्रॉपर्टी पर्सनल होती है, आपके साइन से चलेगी, वैसे ही कलयुग में आप ही अपने भगवान को खुद खोज सकते हो। सबके पास खुली हुई किताब है भगवान की, भागवत है, गीता है। आपको सिर्फ भगवान ने बोला 100% शरण गति, बस, और कुछ करना नहीं है। आपको गुरु भी वो ही भेजेगा। समझिए, आप ऐसे भटकते हो, भटकने की जरूरत नहीं। होली प्लेस में रहो, राधा कृष्ण की लीला सुनो। तो कलयुग में जो ये दुष्कर्म हो रहा है, जो गुरु स्वार्थ के लिए अपने मर्सिडीज, बड़े बड़े आश्रम पब्लिक के पैसे से बना रही है। अधिकार है, शास्त्र ने बोला था कि भाई
आप अपने गुरु को दान दक्षिणा दे सकते हो, लेकिन ऐसे गुरु को दान दिया जाता है जिनके हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिनके उधर लंगर चलते हैं, खिचड़ी चलती है, सब कुछ चलती है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। ऐसा ज्ञान, ऐसा वैराग नहीं मिलेगा जो आपके अंतर में भक्ति प्रदान करे, भक्ति जागृत करे। वो नहीं होगा। आपको खिचड़ी मिलेगा, आपको हॉस्पिटल मिलेंगे, आपको फ्री नेत्रदान मिलेगा, आपके लोक सेवा में जो भी है वो करेंगे गुरु, क्योंकि उनको अपना दिखाना है, भाई कर्म दिखाना है। हम सज्जन हैं, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया हैं, हम पवित्र हैं, ये सब उनको एक एक्टिंग करनी पड़ेगी। एक्टिंग, दे हैव टू डू द एक्टिंग। ये एक्टिंग कर रहे हैं गुरु ने, जिसके कारण ये सनातन धर्म को शर्मिंदा होना पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वालों को दंडित खुद ही करता है, खुद ही उनके मुंह पर तमाचा मारता है। सनातन धर्म एक दूध है और उसमें अगर कोई विष डाल देता है तो पूरे समाज उसमें विषित होता है, लेकिन दूध की शुद्धिकरण एक हंस कर सकता है, पानी भी निकाल देगा, विष भी निकाल देगा। तो परमहंस जो है वो मुनि है, जो मुनि है वो परमहंस है, वो ही आपको ज्ञान वैराग देगा और जिससे आपकी भक्ति बढ़ेगी और उस भक्ति मार्ग में आप भगवान को प्रॉपरली भज सकते हो। मैं जब 9 वर्ष का था तब भगवत गीता पढ़ी थी, तब से एक भगवत गीता पढ़ी थी, कहने अर्थ है बार बार पढ़ता था। तो उसमें अलग अलग मीनिंग निकलती थी। जो मैं रोज़ पढ़ता हूँ उसमें अलग अलग मीनिंग हो सकता है। वो बुद्धि फिर मेरे ध्यान में आई कि बुद्धि कुछ स्टेज पर रहती है, उसको धीरे धीरे विकसित होना पड़ता है, धीरे धीरे ऊपर जाती है। तो वो विकसित जैसे बुद्धि होती है वो भगवत गीता के द्वारा होती है। आपकी बुद्धि विकसित कब होगी? जब आप भगवत गीता को पूरे मन से पढ़ोगे। भाई उधर एक भगवान ने अपने एक शिष्य को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जो कि सृष्टि भी उसकी है, मालिक भी वही है, सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन कर्म प्रेरित किया। क्योंकि अर्जुन को एक इस जो यज्ञ था, जिसको हम लोग महाभारत को एक यज्ञ भी बोला गया है, जिसके अंदर अग्नि में इनका स्वाधन करना था। स्वाहा भीष्म स्वाहा, द्रोणाचार्य स्वाहा, दुर्योधन स्वाहा, ऐसा बोल के उनकी अग्नि में, उनको मृत्यु अग्नि में भस्म करना था। तो उन्होंने ये कार्य अपने शिष्य से कराया। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप चीटर लोगों के पास मत जाइए। आपको चीटर 10 साल के बाद मालूम पड़ता है, 8 साल के बाद मालूम पड़ता है। तब तक आपकी लुटिया काफ़ी डूब गई, जैसे आप जेल में थे। ऐसे चीटरों बाबा जी के पास मत जाओ, अपना उद्धार करो। प्रामाणिक वक्ता के पास जाओ, जो आपको कभी भी आपसे टाइम पास नहीं करेंगे, या आपको सही जवाब मतलब देंगे ही देंगे। उनका दायित्व है। इधर कान से प्रश्न सुना और इधर मुख से वो लोग जवाब दे देंगे तुरंत, और उस आंसर को सुनना है, आचरण करना है।